स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बारे में स्टडी करेंगे। तो 3.1 जिसके अंदर हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन की स्टडीज की थी, तो वो क्या था, यहाँ पर उसके अंदर ग्राफिकल प्लॉट करना था, या फिर हम बोल सकते हैं वहां पर हम मेकिंग ऑफ इक्वेशन सीख रहे थे कि किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। मेकिंग ऑफ इक्वेशन, किस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर। 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड पढ़ा था या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा था, ग्राफिकल सॉल्यूशन। और इसके अलावा हमने यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा था। इसके अलावा हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमने कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन पढ़ी थी। पैरेलल, कोइंसिडेंट और दैट इज इंटरसेक्टिंग की कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन पढ़ी थी। ओके। या फिर हम बोल सकते हैं हमने इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बारे में पढ़ा था। इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट के बारे में पढ़ा था। अब क्या था, 3.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। तो एक मेथड कौन सा था, दैट इज ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। और तीसरा मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 के अंदर, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या है, इस मेथड के अंदर हम इस चीज को एलिमिनेट करेंगे कि क्या कुछ होता है, किस टाइप से होगा। तो 3.4 एक्सरसाइज एक्चुअल में क्या है, पूरी एक्सरसाइज नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हमें बताना है कि यह पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे किस टाइप से। तो कौन कौन से मेथड हमने पढ़े हैं अभी तक हमने पढ़े हैं ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन, और आज हम पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में समझ में आ जाएगा आपको कि एलिमिनेशन मेथड किस टाइप से वर्क करता है। ओके। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहां पर बोल रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि आपको एलिमिनेशन भी लगाना पड़ेगा और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हमने 3.2 एक्सरसाइज के 3.3 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, उस मेथड को भी यहां पर अप्लाई करके शो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन अभी यहां पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे, वो आपका काम है, आप उसको घर पे करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और यहां पर लगाना है हमारे को एलिमिनेशन मेथड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या फिर हमें y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। मैं यहां पर y की दोनों की तरफ से आपको बता दूंगा कि x के कोफिशिएंट को किस तरह से इक्वल करेंगे और फिर हम किस तरह से y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। किसके कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं, y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है, 3y, और यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है, सिंपल y। मैं प्लस माइनस के साइन की भी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर। तो यहां y है और यहां 3y है। तो सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों भाई, क्योंकि 3 1 जा 1 होता है, तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आ गया दैट इज 3x। क्या आ गया, 3x। फर्स्ट इक्वेशन। इस लाइन को खींचने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खींचो तो खींचो, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर क्या किया, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। क्या किया, यहां पर 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन इक्वेशन 1। और बात करो यहां पर सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई था, इसका मतलब ये है कि ये डिजिट एज इट इज आएगी।
क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में अगर साइन चेंज करना है तो करो, अदरवाइज मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। क्लियर। अब जब दोनों एक दूसरे से कट गए, ये है 3x और ये है 2x, 3 और 2x कितना होता है, दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 3x और 2x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 15 और 4 कितना हो गया 19, कितना आ गया 15 और 4 19, और x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 19/5। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारे x की, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे x की, और ये वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहां पर x की वैल्यू मैंने डाली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। क्लियर, दैट इज द वैल्यू। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे, 5 5 से 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 19/5, और 25 में से 19 गया तो बचा 6/5, कितना बचा 6/5, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। ये वैल्यू किसकी है, y की है। क्लियर, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। नहीं आया समझ में, क्लियर। अब मेरे को यहां पर क्या था कि वापस से मेरे को तो प्रॉब्लम थी, मैंने कहा y की इक्वेशन कैसे, y को कैसे इक्वल कर दिया, मैं तो यहां पर x को इक्वल करना चाहता हूं। क्लियर, तो यहां पर हम x को इक्वल करके दिखाते हैं, तो x प्लस y इक्वल्स टू 5, x प्लस y इक्वल्स टू 5, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब मेरे को ये चीज बताओ, यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है, यहां पर कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1 तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां पर इस केस के अंदर मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरे पास में 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5 2 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर, ओके। तो यहां पर, अब यहां पर ये प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये प्लस प्लस के आ जाएंगे तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। यहां मैंने साइन चेंज नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहां पर एक टर्म किसकी थी, प्लस की थी, और एक टर्म किसकी थी, माइनस की थी। जब एक टर्म प्लस की और दूसरी टर्म माइनस की होती है तो हमें साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे से कट जाते हैं। यहां पर तो कट गए थे, लेकिन यहां पर कट नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे, वो भी नीचे वाली इक्वेशन के। तो ये प्लस का था तो किस में हो गया, माइनस में, और ये जो माइनस का था ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये जो प्लस का था ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के अंदर। ध्यान से देखना, अगर साइन चेंज आप कर रहे हो तो यहां पर आपको तीनों जगह साइन चेंज करना पड़ेगा, जितनी भी है। अगर यहाँ 3 जगह है तो 3 जगह करना पड़ेगा, 2 जगह है तो 2 जगह करना पड़ेगा, मतलब पूरी इक्वेशन के अंदर एक टाइप से आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद में ये दोनों के दोनों कट गए, क्योंकि ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x। ध्यान से देखना, ये 2y किसका है, प्लस का, और ये 3y किसका है, प्लस का, तो ये दोनों दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, और बचा क्या 5y। क्या बचा 5y, क्यों भाई, क्योंकि ये 2y किसका, प्लस का, और ये भी किसका बन गया, प्लस का। ध्यान से देखना, अब मेरी माइनस की डिजिट नहीं रही, ये किसकी डिजिट है, प्लस की डिजिट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और 10 में से 4 गया, क्योंकि मेरे पास में अब मेरे पास प्राइमरी जो साइन है 4 का वो कौन सा है, 4 हो चुका, माइनस का। क्लियर, तो 10 में से 4 जाते कितना बचा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर, और ये जो y की वैल्यू है ये मैं इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 या फिर किसी में भी और अदर इक्वेशन के अंदर रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इसमें रख रहा हूँ, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ये चीज क्लियर है। ये क्या कही, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम कितना आ गया 5 1 जा 5, दैट इज 25। क्लियर, और 25 मतलब सॉरी ये 5 आ गया और ये आ गया 25 माइनस 6, 25 में से 6 गया, कितना बचेगा, 25 में से 6 गया 19 बचेगा, कितना बचेगा 19, विच इज डिवाइड बाय 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिवाइड बाय 5। अब मेरे को ये बताओ कि चाहे मैंने x को इक्वल किया या मैंने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया, यहां मैंने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया था और यहां पर मैंने x के कोफिशिएंट को इक्वल किया,
लेकिन जो सॉल्यूशन था या फिर जो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है 19/5, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ रही है 19/5, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5, यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5। इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर चाहे मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करूं चाहे मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करूं, मेरे पास में वैल्यू सेम ही आएगी। दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। यहां पर अगर आप एक मेथड लेते हो कोई सा, मैंने बोला एक्स या वाई, किसी को भी आप इक्वल कर सकते हो और उससे इजी वे में सॉल्यूशन आएगा। सबसे इजी मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ये सोल्व करने का। इससे इजी मेथड कोई भी मेथड नहीं है। चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, चाहे मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं, चाहे मैं ग्राफिकल की बात करूं, सारे मेथड इससे बड़े बड़े हैं और सारे के सारे इस टाइप से नहीं होंगे। ध्यान से देखना, क्लियर। तो यहां पर क्या है, हमें एक्स के वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना है और उसके बाद में इसको सोल्व करना है। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3x plus 4y equals to 10. 3x plus 4y equals to 10. That is the equation number 1. Equation number 1 क्या है, 3x plus 4y is equals to 10 और 2x minus 2y is equals to 2. क्लियर। तो 2x minus 2y is equals to 2. That is the equation number 2. अब यहां पर वापस से वही कि x के कोफिशिएंट को इक्वल करूं या y के कोफिशिएंट को इक्वल करूं, तो मैं यहां पर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस मेरे को साफ दिख रहा है, मेरे को साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों, क्योंकि मेरे को y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। जो भी कोफिशिएंट को आप इक्वल करना चाहते हो वो यहां पर मेंशन हो। क्लियर, ओके। तो यहां पर 3 1 जा 3x प्लस 4y is equals to 10. That is the equation number 1. क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अब यहां पर ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे से कट आउट हो चुके हैं और बचा कितना 7x। 7x इज इक्वल्स टू 10 और 4 14। नहीं आया समझ में, यहां तक कोई टेंशन नहीं। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ या ना, ये चीज समझ में आई नहीं कि x की वैल्यू 2 कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर 14 को डिवाइड कर दिया 7 के अंदर, बचेगा कितना x इक्वल्स टू 2। और ये जो वैल्यू आ रही है ये हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी जगह पर रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 रख रहा हूँ, तो बाय इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या किया मैंने, x की वैल्यू रख दी, तो 2 2 जा 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो इस 4 को इधर की तरफ भेज दिया, सॉरी ये 4y नहीं है 2y, कितना है 2y। क्लियर। इस 4 को इधर की तरफ भेज दिया तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। क्लियर। 2 में से 4 गया, कितना बचेगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर। ये माइनस से ये माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना बच गया, y इक्वल टू 1। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई या नहीं। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, मुझे नहीं लगता इससे इजी मेथड कोई होगा। ध्यान रखना, हमेशा हमें x या y के किसी न किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है और उसको सोल्व करना है। बार बार अगर हम इस मेथड का प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा बार, तो इजी वे में लगेगा, हमारे को ऐसा लगेगा कि साफ साफ सीधे सीधे कट रहा है। कई बार तो कई जगह पर तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चुटकियों का खेल है, मतलब विद इन 30 सेकेंड या 45 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, that is 3x minus 5y minus 4. 3x minus 5y minus 4 is equals to 10. That is the equation number 1. Clear? Sorry, 0 is equals to 0. That is not 10. Clear? अब फिर उसके बाद में सेकंड इक्वेशन है मेरे पास में 9x is equals to 2y plus 7. ओहो, 9x is equals to 2y plus 7. ओहो, ये प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2y है, ये 2y मेरे तो इधर की तरफ आना चाहिए था। क्लियर। अब ये 2y इधर की तरफ आ रहा है, दैट मींस इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम हो गई। कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो यहां पर क्या किया, इन दोनों टर्म्स को मैं उठा करके इधर की तरफ ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर। तो यहां पर मैं वापस से इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
कोई इशू नहीं है। इस 4 को भी अगर मैं उधर की तरफ शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इजी वन, क्योंकि ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। क्लियर। तो 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये चीज समझ में आई है नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को कौन से कोएफिशिएंट को इक्वल करूं, अब मेरे पास में दो चॉइस है कि या तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9x कर दूं, क्लियर, या फिर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर 5 से मल्टीप्लाई करूं। बेस्ट ये रहेगा कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 1 से ही करूं। समझ में आ गया, क्लियर। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों के दोनों साइन क्या है, प्लस के हैं। क्या किया, साइन चेंज कर दिया, और जैसे ही साइन चेंज किया यहां पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कट गए। बचे क्या, 15 माइन प्लस 2y, तो 15 में से 2y गया, कितना बचेगा, माइनस 13y। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 13। और यहां पर 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 वैल्यू बच गई। और ये y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 5/30। हाँ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। ये जो 5/13 है, ये वैल्यू कहाँ डाल देंगे, इस जगह पर डाल देंगे या फिर इस जगह पर डाल देंगे, दोनों में से एक भी इक्वेशन पे डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस जगह पे डालने की कोशिश की, दैट इज इस जगह उसको रफ कर देते हैं। y की वैल्यू दोनों तरफ, अब की बार क्या कर रहा हूं मैं, अब की बार दोनों तरफ डाल रहा हूं। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे भी डाल रहा हूं और इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे डाल रहा हूं। क्या आंसर सेम आता है, एक बार चेक करते हैं, ध्यान से देखना। 3x की जगह 3x माइनस 5, ये माइनस का 5 तो क्या है, ये माइनस का 5 एज इट इज है। और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/13, माइनस का 5/13, क्लियर, इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आई भाई। माइनस के 4 को उठाकर किधर ले गया, तो ये क्या बन गया, 4 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस और ये माइनस प्लस 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/30। नहीं आया समझ में। 13 5 4 52, एलसीएम ले रहा हूं, क्लियर। तो ये कितना आ गया, 52 माइनस 25/13, और 52 में से 25 गया, कितना बचेगा, दैट इज 27। कितना बचेगा, 27/13। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 3x की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू आ गई 9/13। क्या ये x की वैल्यू सही है, हम इक्वेशन 2 के अंदर भी डाल के चेक करेंगे कि भाई मैंने सही किया है या गलत किया। एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या किया मैंने, x की वैल्यू डाली और y की वैल्यू भी डाली, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर इस जगह पर y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 5 माइनस के 5/13, और इक्वेशन 2 कौन सी है, इक्वेशन 2 ये रही, दैट इज 9x प्लस 2y प्लस 7। ये मेरे पास में इक्वेशन 2 है। इस जगह पर मैं x और y की वैल्यू डाल के क्रॉस चेक कर रहा हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं जस्टिफाई कर रहा हूं कि भाई मेरा आंसर जो है वो सही है या गलत है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरा आंसर सही है या गलत है, तो उस जगह पर ये प्रीफर करना चाहिए कि ये जो दोनों वैल्यूज के जो आंसर आ रहे हैं, इसको किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर डाल देना चाहिए। स्पेशली जो इक्वेशन से आप सोल्व करके ला रहे हो एक्स या वाई की वैल्यू, उस इक्वेशन में नहीं डालना है, दूसरी इक्वेशन में डालना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन उठाई है और दूसरी इक्वेशन के अंदर मैं डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। 9 की जगह 9, एक्स की जगह दैट इज 9/13, कितनी है 9/13, 2 की जगह 2 माइनस 5/13। ये चीज समझ में आई या नहीं है, क्लियर, प्लस 7, हाँ है ना। 9 9 जा 81, दैट इज डिवाइड बाय 13, 81 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू माइनस 10/13 प्लस 7, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। अब यहां पर देखा जाए, एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम कितना आ गया, 13 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 13 आ गया। अब जब एलसीएम 13 आ चुका है, तो इसका मतलब ये है, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 91, और 91 में से 10 गया, कितना बचेगा, 91 में से 10 गया, दैट इज 81। कितना बच गया, 81 बच गया अपॉन 13, और इधर भी कितना आ रहा है, 81/30, हाँ या ना। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन सही है, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, दैट इज नॉट माइनस 18/13, दैट इज 18/13,
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर मैंने आपको जस्टिफाई करना भी सिखा दिया कि आप किस तरह से अपने आंसर को बता सकते हो कि भाई ये मेरा जो आंसर है वो सही है या गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपका मैच करता है कि आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो आपका 101% क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपका गलत आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ सॉल्यूशन में मिस्टेक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? फर्स्ट के फोर्थ और फर्स्ट के 4 के अंदर क्या है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और स्टूडेंट देखते पहले डर जाता है कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें। हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को वही जो हम करते हैं दैट इज 2y/3 इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है x - y/3 इक्वल्स टू 3। क्लियर? अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों जगह पर 3 है। क्लियर? दिख रहा है साफ साफ? क्लियर? तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 3 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया और ये 3 इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स x + 2y इज इक्वल टू -3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई? ओके। इधर की तरफ भी बात करें यहाँ पर तो 3x - y/3 इक्वल टू। क्लियर? तो यहाँ पर 3x - y इज इक्वल टू 3 जा 9। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्या किया? इस 3 को इधर पहुंचा दिया, बाकी सब एज इट इज। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मैं इन दोनों के सोल्व कर सकता हूँ। दैट इज द 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो x + 2y इक्वल टू -6। इधर की तरफ बात करूं तो ये हो गया, ओहो दैट इज 3 -3। इसको थोड़ी 1, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर? ओके। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया दैट मीन 6x। कितना आ गया? 6x + 2y इक्वल टू 9 2 18। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस माइनस से एक दूसरे से कट जाएगा। बचेगा क्या? x + 6x दैट इज 7x इज इक्वल टू 15। क्यों भाई? क्योंकि 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 15/7। ओहो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15/7। और ये जो वैल्यू आ रही है ये मैं यहाँ डाल दूं या यहाँ डाल दूं, कहीं पर भी डाल दूं या फिर यहाँ डाल दूं, कहीं पे भी डाल सकता हूं मैं। तो मैंने क्या किया? इस जगह पे डाली। किस जगह पर? 3x - y इक्वल टू 9। इस जगह पर मैंने ये वैल्यू डाली। क्लियर? कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? ओके, 3x - 15, 3 विच इज 15/7 -y इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस y को मैं उठा करके इधर लेके जा रहा हूँ और इस 9 को उठा करके इधर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर 15 3 जा 45 / 7 -9 इक्वल टू y। क्लियर? तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर बात करूं तो एलसीएम कितना आ गया? 9 7 जा 63। 45 में से 63 गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 दैट इज y। हाँ या ना? क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ चुकी है -18। कितनी आ चुकी है? -8। भाई 63 माइनस का है और फिर 45 किसका है? प्लस का है। तो माइनस में से ये प्लस गया, कितना बचेगा? y की वैल्यू आ गई -18 / 7। अब मेरे को ये डाउट हो रहा है कि भाई ये आंसर सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो एक बार उठता ही है कि भाई ये आंसर जो मेरा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, क्या मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन से आंसर आया मेरा? 3x - 2y। 3x - 2y से y की वैल्यू आई है नहीं है? y की वैल्यू आई है 3x - 2y 3x - y से। इस जगह पर मैं इसको, ये जो x और y की वैल्यू जो आंसर आ रहा है ये इसके अंदर ना रख के मैं कौन सी इक्वेशन के अंदर रखूंगा? x + 2y इक्वल टू -3 के अंदर। तो एक बार मैं रख के देख लेता हूं, आपको पता लग जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पर वापिस से एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x + 2y। x की वैल्यू कितनी है? 15/7। कितनी है? 15/7। क्लियर? प्लस 2y का मतलब क्या है? दैट इज -36 / 7। क्यों? क्योंकि भाई 18 2 36। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? यहाँ पर एलसीएम आ गया 7। क्लियर? अब यहाँ पर 36 में से 7 गया, ओहो सीधा सा दिख रहा है। क्लियर? और यहाँ पर कितना आ गया? -3। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सोल्व कर सकता था आराम से। x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की और यहाँ पर आराम से दिख गया। क्लियर?
कोई टेंशन नहीं है। दैट इज द इक्वेशन 1 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट हुए। अब सेकंड पार्ट है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से करना सोल्व, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने क्लास 8th बाय प्रमोट होके पढ़ी है, क्लियर, और क्लास 9th भी हमने प्रमोट होके पढ़ी है। तो ना तो हमें 8 का नॉलेज है, ना हमें 9th का नॉलेज है, हम डायरेक्ट 10th के अंदर ट्रांसफर हुए, क्लियर। ये बोल सकते हैं कि हमने 7th का एग्जाम दिया था लास्ट, और उसके बाद में हम 10th का एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट को हो सकता है मेरे साथ कंबाइन या फिर पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो। क्यों? क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हूँ। कोशिश में कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक डाउन टू अर्थ लेके चलूं, ताकि हम ऊपर तक पहुंच सके, क्लियर। तो यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर हर एक चीज को आपको पर्टिकुलर एलिमिनेट करके बता रहा हूं। कोशिश ये कर रहा हूं कि एक बार 9th और 10th दोनों को कंबाइन करके चल सके, क्लियर। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आपको लगे कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं पॉज करके, या फिर किसी सॉल्यूशन को नोट करना है तो आप उसको कॉपी में नोट करें, क्लियर। उससे बेनिफिट क्या रहेगा? उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगली बार जब क्वेश्चन को करेंगे, जब आप एनसीईआरटी खुद प्रीफर करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आराम से इजी वे में बन रहा है, क्लियर। तो इजी वे में बनाने के लिए हमें यहाँ पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ, उतनी ही मेहनत आप भी मेरे साथ करें, तो आपका श्योर आपका 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस बनेंगे। आपका एक भी मार्क्स एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, इस बात की मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूं कि यहाँ पर आपको मैथ्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, क्लियर। आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर